दोस्तों आप लोगों ने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और ये ठान भी लिया कि भाई इस बार तो एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। बट क्या आप जानते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपका कट ऑफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसा स्कोर है जिसको टारगेट मान के आपको अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी चाहिए? शायद नहीं। तो अगर आप लोग इस स्कोर को जानना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं 2023 और 2025 की कट ऑफ के बेसिस पे आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई इस बार के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए फॉर दी 80 वैकेंसीज आप लोगों को किस स्कोर को टारगेट करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को ऑलरेडी अपना टारगेट स्कोर पता है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, बट अगर कोई बच्चा ये नहीं जानता है तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो आप एंड तक पक्का देखिए। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज भी शेयर करूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को पक्का देखते रहिएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, बट अगर आपको डाउट है कि भाई हमारा कोर्स कैसा होगा, तो आप लोग कोर्स परचेज करने से पहले हमारे कोर्स का 1 रुपये का डेमो ले सकते हैं। यहाँ पर आप 1 रुपया पे करके हमारे मेन मास्टर कोर्स का 48 घंटे का डेमो ले लेंगे और उसके थ्रू आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके से हम अपने कंटेंट को कवर कर रहे हैं। और दोस्तों इस डेमो कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और लाइव क्लासेस मास्टर कोर्स में 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है, तो अगर कोई बच्चा अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो वो लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी एग्जाम की स्मार्ट प्रिपरेशन कर सकता है। 1 सितंबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट है। अब दोस्तों इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि भाई 2023 में कट ऑफ कितनी गई थी और 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या गई हैं, क्योंकि 2025 का भी रिजल्ट आया नहीं है तो हमारे पास ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, इसलिए हम 2023 की कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि भाई आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए फॉर 80 वैकेंसी ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज टारगेट स्कोर बताने वाला हूँ। फिर हम बात करेंगे कि भाई आप लोगों का इंटरव्यू में टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। आप में से कुछ बच्चे हंसेंगे कि भाई ये अभी से इंटरव्यू की बात करने लग गया, बट दोस्तों मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप यूपीएससी एग्जाम या किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपका टारगेट सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई करना नहीं होता। आपका टारगेट होता है फाइनल लिस्ट में अपना रोल नंबर देखना, अपना नाम देखना। तो फाइनल लिस्ट में नाम तभी आता है जब आप हर स्टेज को बहुत अच्छे से एक्सेल करते हो। तो यहाँ पर इंटरव्यू भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसकी तैयारी 2 या 3 महीनों में नहीं होती है। आपको रेगुलरली एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। तो अगर आपको टारगेट स्कोर पता होगा इंटरव्यू का अभी से, तभी आप अपने अंदर वो जो क्वालिटीज उनको डेवलप करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हम ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे आराम से, आप तसल्ली से मुझे सुनिएगा। 15 मिनट की वीडियो रहेगी, उसके बाद आपको अच्छा खासा एक जो है ज्ञान मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम 2023 की कट ऑफ देखते हैं। ये ऑफिशियल कट ऑफ है, लेकिन ऑफिशियल कट ऑफ बताने से पहले मैं एक बार आप लोगों को 2023 का पूरा सिनेरियो समझा देता हूं कि 2023 में 159 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ था। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया आफ्टर फिलिंग द फॉर्म, वो थे 3,59,533। इतने लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। फॉर्म फिल किया था लगभग 10,41,000 लोगों ने, लेकिन 35% लोग पेपर देने पहुंचे। और जो पेपर का लेवल था वो डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्ट से मेरा मतलब क्या है? डिफिकल्ट से मेरा मतलब ये है कि जब आप जनरली एग्जाम्स में जाते हैं तो आप पीवाईक्यू का रेफरेंस लेके जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा 2015 का ईपीएफसी एग्जामिनेशन, 2017 का ईयू एग्जामिनेशन, 2021 का ईयू एग्जामिनेशन का अगर रेफरेंस लेके गया तो उसको झटका लगा, क्योंकि पेपर वॉज वेरी टफ। पेपर का जो स्टाइल था क्वेश्चन पूछने का यूपीएससी ने चेंज कर दिया, डिफिकल्टी लेवल कंपोनेंट्स का चेंज कर दिया, वेटेज कंपोनेंट्स की चेंज कर दी। तो यहाँ पर पेपर टफ आ गया, लेकिन इस टफ पेपर के बावजूद काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और इतने नंबर में से 487 बच्चे सिलेक्ट हुए फॉर द इंटरव्यू राउंड और फाइनली सिलेक्ट हुए 159 ऑन द पोस्ट ऑफ एपीएफसी। तो पेपर डिफिकल्ट होने के बावजूद, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद, कंपटीशन काफ़ी हाई होने के बावजूद जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी हाई जाती है। 178.33 गई थी फॉर द जनरल कैटेगरी और फाइनल कट ऑफ गई थी 257.5। ये इंटरव्यू प्लस रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद है और ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ सेम थी जनरल कैटेगरी वाली, लेकिन फाइनल कट ऑफ 246.18 थी। एससी की कट ऑफ 156.68 थी, एसटी की 151.68 थी और फाइनल कट ऑफ 224 और 230 थी। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 176.68 थी रिक्रूटमेंट टेस्ट में और फाइनल कट ऑफ थी 241.83। ऐसे ही अगर मैं पीडब्ल्यूबीडी की बात करूँ तो लगभग 140 कट ऑफ इनकी गई थी और यहाँ पर कट ऑफ 200 प्लस गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर जो है रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ 178.33 गई है तो यहाँ पे 257.5 क्यों है? यहाँ पर तो +50 करके आ जाना चाहिए। नहीं, तो सर मिनिमम मार्क्स हैं, बच्चों के इंटरव्यू में काफ़ी हाई मार्क्स आए होंगे और प्लस जो कट ऑफ है वो किस बेसिस पे बनती है? वो बनती है कि भाई जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है उस कैटेगरी का, उसके मार्क्स कितने हैं उसके बेसिस पे बनती है। तो यहाँ पर ये कट ऑफ जो है इस बेसिस पे नहीं है कि भाई 178.33 प्लस 50 कर दिया, नहीं, ये कट ऑफ है लास्ट बच्चा जो सिलेक्ट हुआ उस कैटेगरी में उसके मार्क्स के बेसिस पे। क्लियर है? अगर मैं दोस्तों 2025 की बात करूं तो इसकी सिचुएशन क्या थी? यहाँ पर 74 वैकेंसीज के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ, वैकेंसीज काफी कम हो गई। नंबर ऑफ
फॉर्म फिलिंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि हमें पार्टिसिपेंट का भी नंबर नहीं मिला है। फॉर्म फिलिंग कितनों ने करी? 4,99,000 लोगों ने, 4,99,000 लोगों ने। अगर मैं बात करूँ तो इनमें से कम 3 लाख लोग तो पेपर देने गए होंगे, और उनको आना था फिर 276 में और फिर 74 में। ठीक है, और यहाँ पर जो पेपर था वो पिछली बार से और डिफिकल्ट आ गया। क्यों डिफिकल्ट आ गया? मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ। कि जैसे इंग्लिश लोग एज्यूम करते थे कि भाई एपीएफसी एग्जाम में इजी आती है, बट 2025 में काफ़ी डिमांडिंग आई, काफ़ी अच्छी इंग्लिश आई, प्लस पेपर काफ़ी लेंदी हो गया, और जीएस में क्वेश्चंस और टफ हो गए। बट दोस्तों, इतना पेपर डिफिकल्ट होने के बावजूद और वैकेंसीज कम होने के बावजूद, डिफिकल्टी लेवल ने और वैकेंसीज ने एक दूसरे को मॉडरेट कर लिया। देखो, आइडियली जब वैकेंसीज पिछली बार से हाफ हो गई, हाफ से भी कम हो गई, तो कट ऑफ और ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा जानी चाहिए थी। बट क्योंकि पेपर पिछली बार से डिफिकल्ट हो गया, तो बच्चों का स्कोर कम आना शुरू हो गया वेरी डिफिकल्ट होने की वजह से। तो जो इंक्रीज होना था कट ऑफ में बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होकर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ। तो हमारे पास जो इंटरव्यू ग्रुप्स में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका जो स्कोर बन रहा है, किसी का 184 बन रहा है, किसी का 187 बन रहा है, इक्का दुक्का बच्चे हैं जिनका नंबर 200 प्लस जा रहा है, बट मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो है वो 183, 185, 195, 196 इस कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपकी वैकेंसीज को न्यूट्रलाइज कर देता है और कट ऑफ को एक रेंज में रखता है। ये पॉइंट आप लोगों ने समझना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं आप लोगों को टारगेट स्कोर बताऊंगा, तो आपकी एग्जाम जाते हुए नेचुरल टेंडेंसी ये रहेगी कि भाई कुछ भी हो जाए, ये टारगेट स्कोर लेकर आना है, और वहां पर आपने ओवर अटेम्प्ट करने शुरू कर देने हैं। बट दोस्तों, मैं हमेशा ये भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कोई भी प्री डिफाइंड माइंडसेट बना के, प्री डिफाइंड टारगेट लेके एग्जाम में मत जाइएगा। नो डाउट आपके माइंड में एक नंबर होना चाहिए, लेकिन वो नंबर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उस दिन पेपर हॉल में बैठ के आपको पेपर के बेसिस पे जज करना है कि भाई मैं इस पेपर में ओवर अटेम्प्ट करूं या रिस्क ना लेके कछुआ बन के अपनी गर्दन छुपा के सेफ खेलूं। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा भी। तो इस बेसिस पे अगर मैं इस बार के एग्जाम की बात करूं, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज 80 हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट मैं पिछली बार वाले ही मानूं कि 4 से 5 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे, और इनमें से 3 लाख के आसपास पेपर देने जाएंगे। और डिफिकल्टी लेवल को मैं फिलहाल अज्यूम कर लेता हूं कि 2025 वाला ही है, क्योंकि 2025 में 74 वैकेंसीज थी, इस बार भी वैकेंसीज 80 के आसपास ही हैं। तो डिफिकल्टी लेवल अगर मैं सेम मानता हूं, तो जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी को एक्सपेक्टेड बता रहा हूं मैं आपको दोस्तों, ये नंबर चेंज भी हो सकता है, 185 से 190 के आसपास जा सकती है, ओबीसी की 185 के आसपास जा सकती है, ईडब्ल्यूएस की 182 से 185 के आसपास जा सकती है, एससी एसटी की 165 से 170 जा सकती है, और पीडब्ल्यूबीडी की 140 के अराउंड जा सकती है। क्लियर है? और आपका जो टारगेट स्कोर है वो कम से कम 15 नंबर फालतू होना चाहिए फ्रॉम द कट ऑफ। आप कहेंगे कि भाई पहले आपने कट ऑफ बहुत हाई बता दी और 15 नंबर और फालतू लाने को बोल रहे हैं। मैं आपको इसका भी रीजन दूंगा कि 15 नंबर फालतू क्यों लाने हैं। दोस्तों, ये 200 प्लस टारगेट ओबीसी, या फिर अगर आप जो है जनरल कैटेगरी, या फिर आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करें, तो आपको रखना ही पड़ेगा। एससी एसटी वालों के लिए भी टारगेट कम नहीं है, 180 प्लस का टारगेट इस एग्जाम में लाना बहुत टफ है, और आपको 159 155 प्लस लेकर आना है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं। बट मैं अगेन आपको एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो मार्क्स मैंने आपको बताए हैं, ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। उस दिन पेपर का अगर लेवल काफ़ी डिफिकल्ट आ गया है, तो आप लोगों को एक्यूरेसी पे खेलना पड़ेगा, और कट ऑफ डेफिनेटली कम जा सकती है, इवन 2023 से भी कम जा सकती हैं अगर पेपर टफ आ गया। तो वहाँ पर आप लोगों को इस नंबर को जो है हटा देना है अपने माइंड से, और आप लोगों ने एक नया नंबर उसी टाइम पर सेट कर लेना है। बट ये डिसाइड कैसे होगा कि सर पेपर टफ आया नहीं आया? क्या हम ऑन द स्पॉट डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, वही बच्चा डिसाइड कर सकता है जिसने 2023 2025 का पेपर बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट देकर गया। क्योंकि जब आप बहुत सारे पेपर देख लेते हैं, दे देते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं उनमें, तो आपको आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट पेपर देख के कि हाँ, ये पेपर पिछले वालों के रेफरेंसेस में अलग लेवल का है, टफ लेवल का है। तो दोस्तों, यहाँ पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, 2023 और 2025 के पेपर का रेफरेंस आपको हेल्प करेगा जज करने में कि आने वाला पेपर टफ है या फिर इजी है। अगर इजी होगा तो कट ऑफ डेफिनेटली इससे बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैकेंसीज वहां पर फिर जो है आपको परेशान करेंगी। बट अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ डाउन चली जाएंगी। इन एनी सिचुएशन जो भी कट ऑफ जाती है, इन एनी सिचुएशन जो भी कट ऑफ जाती है, उससे आपका टारगेट स्कोर 15 नंबर का ज्यादा होना चाहिए, 50 नंबर का फालतू स्कोर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? 2 कारण है। पहला कारण कि भाई आपकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। मैं आपको सिनेरियो बताता हूं कि भाई मैं कुलदीप पाठक एग्जाम देने गया 2023 में अनरिजर्व कैटेगरी से, मेरे नंबर आए 179। अब मुझे ये पता है कि मेरे नंबर रफ बन रहे हैं 179, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर अपना नहीं पता है, क्योंकि यूपीएससी जो कट ऑफ है और जो आपका स्कोर है वो पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको बताता है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको बताता है। तो यहाँ पर मुझे डिफरेंट इंस्टीट्यूट की कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की से पता लग रहा है कि मेरा नंबर अराउंड 179 है, बट मुझे एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता। अब मेरा रिक्रूटमेंट टेस्ट में सिलेक्शन हो गया, मैं खुश हो गया बहुत कि भाई सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू देने जाऊंगा।
अब मेरा टारगेट स्कोर क्या है? मेरा टारगेट स्कोर है अपनी कैटेगरी के हिसाब से 50 प्लस मार्क्स लेकर आना, कि भगवान कैसे भी 50 प्लस मार्क्स दिलवा दे। अब दोस्तों जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मुझे बाद में पता लगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ गई, फाइनल कट ऑफ वो गई 257.50 आउट ऑफ 400। और मुझे कितने नंबर लेकर आने थे? मुझे लेकर आने थे 78.5 प्लस मार्क्स इन द इंटरव्यू, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत टफ है लाना। क्यों लाना टफ है? क्योंकि भाई इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स अराउंड 74-75 जाते हैं और एवरेज मार्क्स 60-65 जाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर 78.5 प्लस मार्क्स स्कोर करना इज वेरी टफ, क्योंकि फिर आपको बहुत सारी और फैक्टर्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सारे तारे गर्दिश में होने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू पैनल में कोई रिश्तेदार निकल के आ जाना चाहिए, आपने शानदार इंटरव्यू दिया हो, तो ये सब चीज़ें एक साथ जो है कई बार नहीं हो पाती हैं। तो आप ये स्कोर बहुत बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही देख पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को ये देखना है कि भाई मेरे नंबर अगर 195 होते, 15 नंबर ज़्यादा होते कट ऑफ से या 16 नंबर ज़्यादा होते कट ऑफ से, तो मुझे इंटरव्यू में सिर्फ 62.5 प्लस मार्क्स स्कोर करने थे और मेरी सिलेक्शन हो जाती। तो ये सिनेरियो बेटर है। आपको सिर्फ कट ऑफ को बीट नहीं करना है, आपको कट ऑफ से अपना गैप इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर आपने गैप इंक्रीज कर लिया तो आप इंटरव्यू पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर अपना स्कोर कट ऑफ से कम 15-20 नंबर फालतू रखना है, भले ही कट ऑफ कम हो जाए, भले ही कट ऑफ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पेपर अगर एक लेवल का आएगा तो सबके लिए एक लेवल का आएगा। ऐसा नहीं कि आपके लिए डिफिकल्ट किसी के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि जितना अच्छा आपका स्कोर होगा फाइनल स्कोर, उतनी फेवरेबल पोस्टिंग आप लोगों को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लो 3 पोस्टिंग हैं, जयपुर है राजस्थान में, अलवर है, ठीक है, और सीकर है। रैंक 1 ने बोला कि भाई मुझे पहले जयपुर चाहिए, फिर मुझे अलवर चाहिए, फिर मुझे सीकर चाहिए। रैंक 2 ने भी सेम बोल दिया कि भाई मुझे पहले अलवर चाहिए, फिर पहले जयपुर चाहिए, फिर अलवर, फिर सीकर चाहिए। रैंक 3 ने भी सेम बोल दिया कि भाई मुझे पहले जयपुर, फिर अलवर, फिर सीकर। तो रैंक 1 को पहले उसकी प्रेफरेंस की पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि भाई उसका रैंक 1 है, उसके मार्क्स ज़्यादा हैं, तो उसको उसकी फेवरेबल पोस्टिंग मिल गई। अब रैंक 2 की फेवरेबल पोस्टिंग क्या थी? 1, बट ये तो कोई और ले गया, ऊपर वाला ले गया, तो ये उसको नहीं मिलेगी। इसको रैंक 2 वाली प्रेफरेंस मिलेगी, अपनी सेकंड वाली। ऐसे ही रैंक 3 को ना पहली मिलेगी ना दूसरी मिलेगी, इसको तीसरी प्रेफरेंस मिलेगी। तो जितना बेटर रैंक होगा उतनी फेवरेबल पोस्टिंग होगा। बेटर रैंक कब आएगा? जब आपका स्कोर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट से जितने नंबर खींच लोगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा अपना रैंक बेटर करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जितनी भी कट ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट की जाती है, आपको उससे कम से कम 15-20 नंबर फालतू रखने हैं। और कट ऑफ एक्चुअल में एग्जाम डे वाले दिन आपको अपने माइंड में पिक्चराइज कर लेने कि भाई ये पेपर जो है इस बार टफ है, कट ऑफ लो हो जाएगी, ये पेपर ईजी है, कट ऑफ हाई हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों आगे एक और डिस्कशन करते हैं कि इंटरव्यू में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, आपको अपना टारगेट स्कोर इंटरव्यू में मैक्सिमम रखना है। ये नहीं कि भाई मेरे को अपनी कैटेगरी वाला स्कोर, मिनिमम स्कोर बीट करना है, नहीं, मैक्सिमम रखना है। किसी भी सिचुएशन में हमें अपना बेस्ट पॉसिबल इंटरव्यू देकर आना है। 70 प्लस मार्क्स स्कोर जो है करने का टारगेट करना है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि भाई आपकी कट ऑफ कितनी गई है और आपका एक्चुअल स्कोर क्या है और आप कट ऑफ से कितने ऊपर हो, नहीं पता आपको इंटरव्यू वाले दिन। तो आपको यही अज्यूम करना पड़ेगा कि भाई शायद मैं बॉटम लाइन पे हूं, तो मुझे मैक्सिमम स्कोर करना है। तो सो इंटरव्यू भी आपका रैंक बूस्ट कर सकता है, और किसी भी एक्सेप्शनल सिचुएशन को मीट करने के लिए आपको इंटरव्यू पे अपना स्कोर हाई रखना ही पड़ेगा। और दोस्तों इंटरव्यू के हाई स्कोर के लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी वाइल डूइंग योर रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रिपरेशन। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को अब एक टारगेट और देना चाहूँगा फाइनली। ये टारगेट है 304 नंबर का। दोस्तों ये 304 नंबर क्या है? 2023 के जो रैंक 1 थे, सचिव नेहरा सर हमारे दोस्त, उनका जो स्कोर था रिक्रूटमेंट टेस्ट प्लस इंटरव्यू मिला के फाइनल स्कोर वो 304 था। और मुझे लगता है कि भाई ये स्कोर एक्सेप्शनल स्कोर है, क्योंकि उसका अर्पणा गिल मैडम का जो स्कोर था वो 290 के आसपास था। तो 300 प्लस स्कोर करना, 75% स्कोर करना उस पेपर में जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बच्चों की हवा निकल रखी है, वहाँ पर बहुत ही सराहनीय काम है। मतलब ऐसा काम जो कि बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों में पोटेंशियल है, अगर आपको लोगों को लगता है कि भाई नहीं सर ये इतना एक्सेप्शनल स्कोर भी नहीं है, मैं भी स्कोर कर सकता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं, कि यू विल ट्राई टू बीट दिस स्कोर। अगर हाँ तो आप लिख दीजिए कि यस सर, मैं करूँगा इस स्कोर को बीट। देखते हैं फिर आप कितना अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाऊंगा मैं किसी का, बट मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि अगर हम अपना एम ये रखेंगे तब जाकर हमें ये मिलेगा, अगर ये रखेंगे तब जाकर हमें ये मिलेगा। तो अगर कोई बच्चा हाई एम रखता है और उसको पाने की पूरी कोशिश करता है, तो नो डाउट उसका रिजल्ट भले ही वो ना आए, बट उससे थोड़ा सा ही कम आएगा, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा अपना जो है पोटेंशियल रीच कर लिया होगा। तो अगर आप रेडी हैं इस टारगेट स्कोर 304 को बीट करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिएगा कि सर मैं करूँगा बीट।
या आई विल बीट, जो भी आपका जो है आंसर है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। किसी को मैं फेक मोटिवेशन नहीं देना चाहता, अगर इसमें पोटेंशियल है वही करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो लाले पड़े हुए हैं पेपर क्वालिफाई करने के और आप ये टारगेट दे रहे हैं, आप मत आइएगा, फिर आप पेपर क्वालिफाई करने के बारे में सोचिएगा। और दोस्तों अगर आप इस प्रिपरेशन में एडुटैप को अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाना चाहते हो तो हमने 3 कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। पहला कोर्स है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए, दूसरा है यूपीएससी वाले बच्चों के लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, और तीसरा है मास्टर कोर्स जहाँ पे लाइव क्लासेस, इन दोनों कोर्सेज में जो लाइव क्लासेस हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है तो लाइव क्लासेस आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकती हैं। आप इनको अटेंड करिए और यहाँ पर कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।